बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। दिन भर गांव गांव भटक कर जो कुछ भिक्षाटन लाता उसी से गुजर बसर चलती। परिवार में मात्र पति पत्नी और पुत्र थे, परंतु इतनी ही भिक्षा मिलती जिससे किसी प्रकार पेट भर जाता। वे कभी पूरब के गांव में भिक्षाटन करने जाते तो कभी पश्चिम के गांव में, कभी उत्तर जाते तो कभी दक्षिण। यही उनका काम था। अब बेटा बड़ा हो रहा था, उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू होनी थी। उससे पहले यज्ञोपवीत संस्कार होना था। यज्ञोपवीत का खर्चा कैसे जुटाया जाएगा? 8 ब्राह्मणों का भोजन किस प्रकार संभव होगा? ब्राह्मण जब सुबह सुबह पूजा पाठ करके भिक्षाटन को निकलता, तब ब्राह्मणी रोज बालक के यज्ञोपवीत के बारे में याद दिलाती। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इंतजाम के लिए नगर की ओर जाना पड़ेगा। ब्राह्मणी ने उसे कलेवा बांधकर विदा किया। सीधा साधा ब्राह्मण अनजाने रास्ते पर चलते चलते थक गया। सांझ घिर आई थी। वह एक विशाल पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अपना गमछा बिछाकर सो गया। सोते ही उसे नींद आ गई। संयोग से उसी राह से विध और विधाता पक्षी के रूप में भ्रमण कर रहे थे। थोड़ा सुस्ता लेने के विचार से पेड़ पर बैठ गए। पेड़ के नीचे सोए निर्धन ब्राह्मण को देखकर विध ने विधाता से कहा, देखिए, यह बेचारा गांव गांव भीख मांगता है, जिससे पेट नहीं भरता। अब बेटे का उपनयन संस्कार सिर पर है, कैसे करेगा? क्या आपको इस पर दया नहीं आती? विधि की बात सुनकर विधाता ने कहा, हे विध, सबको अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। सुख दुख तो लगा ही रहता है, परंतु यदि आपकी तरह मुझे भी दया आने लगे तो दुनिया से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सो जो हो, परंतु इस ब्राह्मण का कोई तो उपाय आपको करना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इसी को कहते हैं त्रियाहट। लीजिए, यह झोला उसके सिरहाने रख दीजिए, इसमें मिठाइयाँ हैं, इसी से उसका दुख दूर हो जाएगा। विध ने वह झोला विप्र के सिरहाने पर रख दिया और उड़कर चले गए। जब ब्राह्मण की नींद खुली, वह झोला देखकर चकित हुआ। अंदर हाथ डाला तो खुशी का ठिकाना ना रहा। भांति भांति की मिठाइयाँ थीं। वह भूखा था, सो पेट भरकर मिठाइयाँ खाईं। खाने के बाद भी झोला भरा का भरा ही था। उसने सोचा कि जब यह जादुई झोला मिल ही गया है तो फिर शहर क्यों जाना। लौट पड़ा गांव की ओर। लौटते वक्त शाम हो गई। तब ब्राह्मण एक हलवाई की दुकान पर ठहर गया। हलवाई ब्राह्मण को पहचानता था। वह पहले भी भिक्षाटन करने आता था, परंतु आज उसने भीख नहीं, मात्र रात गुजारने को रहने भर की जगह मांगी। ब्राह्मण की प्रसन्नता देखकर हलवाई को आश्चर्य हुआ। क्या कारण है कि हमेशा दुखी रहने वाला ब्राह्मण आज प्रसन्न लग रहा है और खाना भी नहीं मांग रहा? हलवाई की नज़र उसके झोले पर पड़ी। रात को जब ब्राह्मण गहरी निद्रा में निमग्न हो गया, तब हलवाई आहिस्ता से उसका झोला उठाकर चला गया। झोले से नाया मिठाइयाँ उड़ेलने लगा। हलवाई और उसकी पत्नी ने मिलकर सारे बर्तनों में मिठाइयाँ भरकर रख लीं और फिर झोला ब्राह्मण के सिरहाने जस का तस रख दिया। सुबह सुबह ब्राह्मण उठा और अपना झोला झपटा लेकर गांव की ओर चल पड़ा। उसे 2 दिन में ही खुशी खुशी लौट आया देखकर ब्राह्मणी कुड़ गई। झुंझलाकर बोली, 2 दिनों में ही कौन सा आकाश से चांद उतार लाए हो जो इतना खुश दिख रहे हो? ब्राह्मण हंसा और बोला, धैर्य धरो ब्राह्मणी, सब बताता हूँ। स्नान ध्यान तो कर ही लिया होगा, एक थाली लेकर निकट आओ। ब्राह्मणी को कुछ भी समझ में नहीं आया, तथापि वह थाली लेकर आई। ब्राह्मण ने थाली में झोला उलट दिया। भांति भांति की मिठाइयों से थाली भर गई। अब ब्राह्मणी चकित रह गई। ब्राह्मण ने अपने हाथों से एक मिठाई ब्राह्मणी को खिलाते हुए कहा, खाइए, जितना जी चाहे खाइए। ब्राह्मण ने सारा किस्सा ब्राह्मणी को कह सुनाया। ब्राह्मणी को भी मिठाई खिलाकर संतुष्ट किया। जिसके घर में नमक का जुगाड़ नहीं था, अब उसके घर में तरह तरह के मिष्ठान बनने लगे, खाने लगे। अब ब्राह्मण भीख मांगने नहीं जाता। संध्या गायत्री जाप खा पीकर आराम करता। गांव के लोगों को आश्चर्य होता कि आखिर क्या माजरा है। रहस्य का पता भी ग्रामीणों को चल गया। बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा था निहायती लालची।
उसने ब्राह्मण को बुलाया और समझाया कि झोला उसके घर पर रहेगा तो चोरी हो जाएगा, इसे राजा को दे दो और बदले में 5,000 रुपये ले लो। ब्राह्मण ने विवश होकर झोला राजा को दे दिया। राजा के दिए रुपयों से बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया। बचे खुचे रुपए आड़तियों को दे दिए कि राशन पानी देता रहे। कुछ दिनों के बाद में पैसे खत्म हो गए। दोबारा से गरीबी ने घेर लिया। ब्राह्मण गांव-गांव भीख मांगने लगा। सुख के बाद मिले दुख के दिन अधिक कष्टकारी होते हैं। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आप एक बार फिर से उसी राह पर जाएं, शायद फिर से कोई चमत्कार हो जाए। ब्राह्मण को बात जच गई। वह पुनः उसी रास्ते पर पहुंचा। रात होने पर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर लेट गया। विध और विधाता पुनः चिड़ाचिड़ी रूप में वहां पर आकर टिके। विध ने विधाता को उलाहना देते हुए कहा, क्या हुआ है विधाता, आपने जो झोला दिया उससे इसका दुख स्थायी रूप से कहाँ दूर हुआ। वह कसाई राजा से चला गया है, कुछ तो राह निकालिए। विधाता ने भी यही विचारा। एक नया झोला ब्राह्मण के सिरहाने रख के चलते बने। सुबह सुबह ब्राह्मण ने नया झोला देखा। हर्षित हो उसे पलटा कि उसमें से हाथ पैर निकल उसकी धुनाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा। फिर झोला सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। ब्राह्मण ने झोला बांधा और उसे लिए हलवाई की दुकान पर पहुंचा। उसके सोते ही हलवाई ने मोहल्ले भर के बर्तन इकट्ठे कर लिए और पति पत्नी ने मिलकर झोला उल्टा किया। उसमें से हाथ पैर निकले और उनकी धुनाई करने लगी। वे चीख मारकर रोने लगी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि हलवाई महोदय ने मुझसे 1,000 रुपये लिए थे, दिलवा दें तो हम सब जादू से समेट लेंगे। हलवाई ने डर से 1,000 रुपये दे दिए। ब्राह्मण ने झोले का मुंह सीधा किया तो सारे हाथ पैर सिमट गए। ब्राह्मण अब टका लेकर खरीदारी करने लगा। गांव के लोगों को लगा कि अब की बार ब्राह्मण को रुपयों का झोला हाथ लग गया है। खबर राजा को लगी। उसने ब्राह्मण को आदर से बुलाया और उसकी खूब आवभगत की। इस बार उसने झोले की जगह 2 गांव लिखने का वादा किया। दान पत्र लिखकर राजा ने ब्राह्मण के हाथों में दे दिया और झोला लेकर गदगद भाव से अंतःपुर आया। पटरानी को बुलाया और झोले का मुंह खोल के उलट दिया। झोले में से हाथ पैर निकले और दोनों को पीटने लगे। राजा रानी चीखने चिल्लाने लगे। अब सिपाही दौड़े दौड़े आए, सिपाही भी पिट गए। तब राजा ने ब्राह्मण से गुहार लगाई। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप मेरा पहले वाला झोला दे दें तो मैं आपको इस कष्ट से उबार लूं। राजा ने तुरंत झोला लौटा दिया। ब्राह्मण ने दूसरे झोले को सीधा किया कि सारे हाथ पैर उसमें समा गए। राजा को प्राण मिला और ब्राह्मण दोनों झोले लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया। झोले के प्रताप से सब परिवार सुख चैन की बंसी बजाते हुए दिन काटने लगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।